Hello students, today I will tell you about how to identify the species undergoing oxidation and reduction. So for that I have written one example. So in this chemical reaction we cannot directly identify where oxidation is going on and where reduction is going on. तो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिनमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या उसका अपोजिट डायरेक्टली हमें ऑब्जर्व नहीं होता है. तो ऐसी केमिकल रिएक्शन में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा. तो उसके लिए आपको सबसे इजी मेथड होता है, सिंपली वी असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम इन स्पीशीज़ में लिखेंगे तो हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा. तो उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर असाइन मतलब करने होंगे. जैसे H2S में हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1. अगर आप इसको +1 आप पुट करेंगे तो सल्फाइड में S में हो जाएगी -2. सिमिलरली जैसे HNO3 है तो HNO3 में हम चेक कर लेते हैं. जैसे HNO3 में ऑक्सीजन जो है वो -2 होगा, हाइड्रोजन +1 होगा. तो इसको हम जिसका कैलकुलेट करना है उसको x ले लेते हैं. तो ये आएगा हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा +1 + x + 3 मल्टीप्लाइड विथ -2 इज द चार्ज ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल्स टू 0. कोई चार्ज नहीं है स्पीशीज. तो ये आपका हो जाएगा 1 + x - 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +5. तो यानी यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5. ऑक्सीजन की तो अंडरस्टूड है -2 होती है मोस्ट केसेस में, सिर्फ एक्सेप्शंस में डिफरेंट होती है, और +1 है हाइड्रोजन की. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, जहाँ NO जो आपका फॉर्म हुआ है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में आपका इस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की -2 है तो नाइट्रोजन की होगी +2. सल्फर यहाँ एटॉमिक स्टेट में है तो ये आपका हो जाएगा 0, और वाटर में आपकी इसकी -2 एंड हाइड्रोजन +1. अब आपने दोनों तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर दिए हैं. अब आप देखिए किस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा और किस में आपका डिक्रीज हो रहा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे यहाँ सल्फर -2 से 0 हो जा रहा है, तो यहाँ अगर देखें तो ऑक्सीडेशन जो नंबर है आपका दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 हो रहा है. तो इट इज इंक्रीज बाई 2, क्योंकि -2 है, फिर -1, -2 से -1 होगा, फिर 0 होगा. तो ये इस तरीके से ऑर्डर फॉलो हो रहा है. तो माइनस से प्लस की तरफ आपकी वैल्यू आ रही है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा. और सिमिलरली अगर आप नाइट्रोजन में देखें तो ये +5 से कितना हो रहा है, +2 हो रहा है. तो पहले वो +5 है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो 5 से आपका डिक्रीज बाई 3 लिख सकते हैं. तो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज हो रहा तो वो तो आपका हो जाएगा रिडक्शन, और जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा वो आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन. तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा और किसका रिडक्शन. नाउ इन सेकेंड एग्जाम्पल, रिएक्शन बिटवीन I2 एंड H2S गिव्स HI एंड सल्फर. तो इसमें आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन असाइन करेंगे नंबर. तो ऑक्सीडेशन I जो भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं आपका, जैसे N2, H2, इस तरीके के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो हम 0 कंसीडर करते हैं. द डाईएटॉमिक स्टेट में या मॉलिक्यूल्स में या सिंपल एलिमेंटल फॉर्म में, तो इनमें आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 असाइन करते हैं. 0 होगी और इसमें भी आपकी 0 होगी. अब H2S में आपकी सल्फाइड की अगर -2 है और तो इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो हाइड्रोजन की होगी +1, और यहाँ पर को आपका हाइड्रोजन +1 है और आयोडीन आपका हेलोजन है, ये -1 है. तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट आपने असाइन कर दी. ठीक है, ऐसे ही आपने प्रीवियस फर्स्ट केस में देखा कि यहाँ पर को हमने सिर्फ सल्फर और नाइट्रोजन में चेंजेस देखे, क्योंकि हाइड्रोजन +1 और यहाँ +1 इसमें कोई चेंज नहीं था, और ऑक्सीजन में भी, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और यहाँ भी -2. हाइड्रोजन की +1 है, यहाँ भी +1, इसलिए उसमें हमने चेक नहीं करा. अब आपका सेकेंड एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो इसमें आयोडीन जो है आपका लेफ्ट साइड जो I2 लिखा हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, और राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1. तो ये 0 से -1 हो रहा,
तो 0 से जो वैल्यू है आपकी वो लेस। और यहाँ सेकंड केस में हाइड्रोजन में तो देयर इज नो चेंज, और सल्फर में अगर आप देखो तो -2 से, माइनस वैल्यू से आपकी पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो आपको यही चीज़ ऑब्जर्व करनी होती है किसी केमिकल रिएक्शन में। तो -2 से 0 है, तो इसमें हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई 2। तो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो एक तरीके से आपका हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ 0 से -1 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई 1, तो दिस इज नोन एज रिडक्शन। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है इसमें कि अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आइडेंटिफाई द स्पीशीज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, देन आफ्टर हम क्या करते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो इटसेल्फ इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये अपोजिट मानते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग, वो ऑक्सीडेशन हो रहा तो वो अपोजिट होगा उसका रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। आयोडीन यहाँ पर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो आपका जिसका रिडक्शन हो रहा जो आयोडीन है, आयोडीन इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2S में सल्फर, आपका सल्फर के कारण आपका क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो रिड्यूसिंग एजेंट आपका हो गया सल्फर। ऐसे अगर प्रीवियस एग्जाम्पल में देखेंगे तो उसमें आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा तो इट एक्ट एज, शॉर्ट में लिख लेते हैं एब्रीविएशन, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और नाइट्रोजन जो है वो आपका होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका आपका क्या हो रहा है रिडक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।